वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल किशोर शर्मा। आज की क्लास में एमसीक्यूज हैं, लगभग सारे टॉपिक हैं और आज हम जानेंगे कि आज की जो एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों का जो टोटल स्कोर है वो कितना हुआ है। लास्ट में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। प्रैक्टिस सेशन काफी अच्छा होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। और सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर है 1। किसी सेंस ब्यूटीफुली दैट एवरीवन एंजॉयज हर परफॉर्मेंस, यानी उसने ब्यूटीफुली गाया कि हर किसी ने उसका जो परफॉर्मेंस है उसको एंजॉय किया। ठीक है, तो यहां पर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है सो, टू, सच या वेरी। अब यहां देखेंगे सेंटेंस को ध्यान से देखो। सी सेंस, सी सब्जेक्ट, सेंस वर्ब है, ब्यूटीफुली है आपका एडवर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब से पहले यदि हम कोई वर्ड लगाएंगे तो वो क्या होगा आपका। तो एडवर्ब से पहले भी कुछ वर्ड लगाएंगे तो वो भी आपका एडवर्ब ही होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या करना है आपको, तो यहां पर ध्यान से देखो कि एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब भी बता सकता है। सो ब्यूटीफुली होगा क्या, आगे लगा हुआ है दैट, तो ध्यान दो कि सो डॉट डॉट दैट के द्वारा हम एक कंजंक्शन बनाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है टू। यदि टू भी आपका एडवर्ब है, इसके साथ टू इन्फिनेटिव आता है, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि यहां पर नहीं है, यहां पर दैट क्लॉज लिखा हुआ है। सच है तो सच के बाद देखो क्या आता है, सच प्लस सच के बाद क्या आता है, सच के बाद आता है आपका दैट। ठीक, सच के बाद आता है दैट। अब यहां पर ध्यान दो, सच जब भी आप एडवर्ब के रूप में लिखेंगे सच, तो इसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, एडवर्ब की जगह है, सच के साथ क्या आता है, नाउन। ये में डिफरेंट से समझते हैं। वेरी आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है और एडवर्ब के रूप में भी वेरी यूज नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी सिंस सो ब्यूटीफुली दैट एवरीवन एंजॉयज हर परफॉर्मेंस। ये होगा राइट आंसर इस सेंटेंस में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आई वुड लाइक ए डॉक्टर समडे। बिकमिंग या फिर टू बिकम, बिकम या फिर बिकम्स। करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखो। वुड और लाइक, तो पहली बात तो लाइक है, लाइक के बाद आपका क्या आता है, जीरंड आता है। ठीक है, लेकिन एक नियम भी है जिसमें यदि पहले आ जाए वुड, ठीक है, वुड लाइक, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका इन्फिनेटिव। ठीक, और वैसे भी जो बिकम है, बिकम ही नहीं होगा, और बिकम आप इन्फिनेटिव भी नहीं आएगा, एस भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टू बिकम। ठीक है, आई वुड लाइक टू बिकम ए डॉक्टर समडे, मैं किसी दिन डॉक्टर बनना चाहूंगा, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 3। वी हैव नोन ईच अदर वी वर चिल्ड्रन, यानी हम एक दूसरे को जानते हैं। कब से जानते हैं, जब हम क्या थे, बच्चे थे। सिंस, फोर, फ्रॉम या फिर ड्यूरिंग। अब करेक्ट यहां पे प्रपोजिशन क्या लगाना वो समझ देखो। जब भी सेंटेंस में सिंस आए तो क्या आता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, आप कहते हो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। किसके बाद, सिंस के बाद। फोर के बाद क्या आता है, फोर के बाद आता है टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फ्रॉम किसी चीज से दूरी बताता है या कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दूसरा आप ऐसे याद कर लो, सिंस के बाद पास्ट का टाइम आता है, कोई कार्य स्टार्ट हुआ है तो वो पास्ट में ही हुआ होगा, तो यहां पे जो राइट आंसर होगा ये आएगा आपका सिंस। वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 3 में राइट ऑप्शन आपका होगा। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 4। द पैकेज अराइव्ड द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, यानी जो हमने पैकेज मंगाया था वो आ गया। कब आया, जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी ऑन, उसी दिन आया, इन, एट या फिर बिफोर। अब देखो यहां लिख रहे हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, तो पैकेज आ गया। एक तो डेट आती है कि इस तारीख को आपका आ जाएगा, फिर तो एक्सपेक्टेड है ही नहीं, वो उस तारीख को आना ही आना है। यदि उस डेट से पहले आता है तब एक्सपेक्टेशन होती है हमारी किसी चीज से, तो ऑप्शन जो राइट होगा ये होगा ऑप्शन नंबर
डी। यहाँ पे जो यूज करेंगे ये करेंगे प्रपोजिशन बिफोर सेंटेंस नंबर 4 में। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 5। सेंटेंस 5 में क्या है? ओके, सेंटेंस नंबर 5 को देखें कि वी वेंट टू द स्टोर टू बाई सम ग्रोसरीज। सॉरी, ही है, वह स्टोर गया कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए। TO2, TOO2, TWO2 या ओनली 2। पहले 2 क्या है? ये है प्रपोजिशन। ठीक है, क्या है? प्रपोजिशन। ये TOO क्या है? ये है आपका एडवर्ब। ठीक, ये 2 क्या है? ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ नाउन। ठीक है, ये 2 भी एडजेक्टिव हो गया। अब राइट क्या लगाना है तो ध्यान दो। ही वेंट टू द स्टोर टू बाई सम ग्रोसरीज। टू प्रपोजिशन क्यों आएगा? ध्यान दो, यहां पर बाई आपकी वर्ब है तो ये हो गया आपका टू इन्फिनेटिव। ठीक है, टू इन्फिनेटिव बताता है क्या? पर्पज, उद्देश्य। स्टोर पर जाने का उद्देश्य क्या है उसका? ग्रोसरीज को खरीदना। जब भी सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव लगा रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पर उसका सेंस पर्पज से आ जाए, यानी ये इस एक्शन के होने का उद्देश्य क्या है? कुछ ग्रोसरी खरीदना। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन क्या राइट होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस नंबर में टू प्रपोजिशन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 6। द कैट इज हाइडिंग द टेबल। जो बिल्ली है वो छिप रही है। कहां छिप रही है? बेड। अब मान लो कि हमने ये बेड बनाया। ठीक, ये हमने बेड बनाया। ठीक, अब बेड के ऊपर छिपने वाली जगह कहाँ होगी? छिपने वाली जगह होगी बेड के नीचे। कहाँ होगी? नीचे। इन द बेड क्या लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? ऊपर, फिर तो दिखाई देगी। ऑन द बेड होगा? नहीं होगा। अंडर द बेड होगा या बिटवीन? बिटवीन का बताएंगे तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है टू के लिए जब दो चीजों के बीच में कोई चीज है तो बिटवीन प्रपोजिशन यूज होगा। यहाँ पे जो राइट प्रपोजिशन आएगा वो आएगा अंडर, यानी किसी चीज के नीचे वो छिप रही है, अंडर। ओके, अंडर प्रपोजिशन क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस 7 को देखेंगे और सेंटेंस 7 में क्या है? ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, यानी मेरे दोस्त कहाँ आ रहे? पार्टी में आ रहे हैं। प्रोनाउन यूज करना है मैनी, मच, मोर या फिर मोस्ट। अब इसको समझने के लिए आ जाओ फ्रेंड्स। क्या लिखा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। वर्ब कैसी यूज हुई है? प्लूरल वर्ब, आर प्लूरल वर्ब। अब नियम ध्यान रखो कि जब भी सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन आए, जब भी सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन आए, उसके बाद ऑफ प्रपोजिशन आए और उसके बाद फिर कोई नाउन या प्रोनाउन आए, ठीक है, तो वर्ब पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद ऑफ प्रपोजिशन और उसके बाद फिर से कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वर्ब पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही आएगी। अब यहां देखो, ये प्लूरल है तो मच नहीं आएगा, मोर नहीं लगाना, सुपरलेटिव हो जाएगा, मैनी का प्रयोग करेंगे। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, मेरे बहुत सारे मित्र पार्टी में आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 8। आई कांट बिलीव माई कीज एट होम, यानी मैं भरोसा नहीं कर सकता कि मेरी चाबियां कहां होंगी? घर पर। आई कांट बिलीव, आई फॉरगेट, आई फॉरगॉट, आई हैव फॉरगॉटन या आई हैव फॉरगेट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेंटेंस नंबर 8 में जल्दी से कमेंट करेंगे। अब देखो, यानी कि बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, यानी हम फॉरगेट शब्द कब लगाएं? हम फॉरगेट शब्द तब लगाएंगे मतलब कि अब वो चाबियां आपको नहीं मिल रही। इसका मतलब हुआ कि चाबियां पहले ही आपकी खो चुकी हैं या आप भूल आए वहां पर। अब ये सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। आई फॉरगॉट, क्योंकि ये मेमोरी से चली गई आपकी, ठीक है ना, ये पास्ट एक्शन हो गया घर पे चाबियां छूटने का। आई कांट बिलीव आई फॉरगॉट माई कीज एट होम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा सेंटेंस नंबर 8 में। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 9। सेंटेंस 9 में क्या है? ही इज द ऑफ द टू ब्रदर्स। आप ध्यान से देखो, डिग्री बताना है, ठीक है, यंगर, कंपैरेटिव, मोर यंग, यंग, यंगेस्ट। अब देखो ये आर्टिकल द लगा हुआ है
और जब भी आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की स्टडी करते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल है तो इसके बाद सुपरलेटिव कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है, यही तो है। लेकिन ध्यान दो यहां पे लगा हुआ है ऑफ द टू ब्रदर्स। अब चीजें कितनी हैं, दो। अब दो के साथ क्या किया जाता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है, पॉजिटिव नहीं आएगी, सुपरलेटिव भी नहीं आएगी, तो कौन सी आएगी, कंपैरिजन। क्यों, यह बात कितने की हो रही है, टू ब्रदर्स, दो ही है केवल, दो से ज्यादा होते तो सुपरलेटिव आता। तो यहां पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहोगे कि सर डेफिनेट आर्टिकल दा लगाया, हमने आज तक पढ़ा कि यदि डेफिनेट आर्टिकल दा है तो सुपरलेटिव ही लगाना है। लेकिन ध्यान देना, जब भी कभी डेफिनेट आर्टिकल दा के बाद कंपैरेटिव आप लिखो तो इसके बाद ऑफ द टू ये लगा ही मिलेगा। टू की बात हो रही है तो कंपैरिजन ही करना है और कंपैरेटिव डिग्री ही प्रयोग यहां पर की जाएगी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 10। ये क्या है, ये है द केक टेस्टेड स्वीट दैट आई कुडंट फिनिश इट। ठीक है, अब केक कितना स्वीट था कि मैं उसको क्या नहीं कर पाया, उसको फिनिश नहीं कर पाया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सो स्वीट। सो स्वीट मतलब वेरी स्वीट। टू आई कुडंट फाइंड इट क्या आएगा, सच स्वीट होगा। अब स्वीट है एडजेक्टिव, सच नहीं आएगा। ठीक है, सो स्वीट होगा क्या, सो स्वीट मतलब इंटरेस्टिंग है ना, यानी आप सो स्वीट मतलब लवली से रिलेटेड हो रहा है, लवली हो रहा भाई आपके लिए कोई चीज, तो फिर आप उसे फिनिश कर सकते हो। तो यहां पर सो का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। द केक टेस्टेड वेरी स्वीट दैट आई, या टू स्वीट दैट आई डिडंट फिनिश इट। अब यहां पर देखो, यहां पर हमें करेक्ट जो एडवर्ब लगाना होगा वो हम TOO लगाएंगे। ये TOO बताएगा कि बहुत ही ज्यादा मीठा था कोई क्या था केक, जिसकी वजह से मैं उसको फिनिश नहीं कर पाया। तो एडवर्ब टू ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा, किसी अन्य एडवर्ब को यहां पर नहीं लगाना है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 11। और सेंटेंस 11 में क्या है, सेंटेंस नंबर 11 में है आई एम गोइंग टू द स्टोर डू यू वांट, यानी मैं स्टोर जा रहा हूं, क्या आप भी मेरे साथ आना चाहोगे। डू यू वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट वांट, वर्ब के बाद हम एक और वर्ब लगा रहे हैं तो क्या आएगा, बेयर इंफिनिटिव, जीरंट, टू इंफिनिटिव या पास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको लगाना है डू यू वांट टू कम विद मी, आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 12। सी प्लेज द पियानो। ओके, सी प्लेज द पियानो गुड, वेल, गुडली या बेस्ट। अब यहां समझ लो, गुड क्या होता है आपका, गुड है एडजेक्टिव, ठीक है, वेल एडवर्ब, ठीक है, गुडली कोई वर्ड नहीं है, बेस्ट एडजेक्टिव है, डिग्री बना है कौन सी, सुपरलेटिव। ठीक, अब सेंटेंस समझ लो, सी क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, द पियानो नाउन है आपका पियानो, इससे पहले आर्टिकल ये डिटरमिनर लगा है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो डिटरमिनर आते ही। और वैसे भी याद रखना है कि पियानो ये क्या है, आपका प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है, और प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब ये सिंगुलर हो तब। ठीक, अब वह है पियानो अच्छा बजाती है, अच्छा बजाती है, तो हम यहाँ पर क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं, यहाँ पर हम बजाने को, प्ले, प्ले कैसा करती है, अच्छा, दैट मीन्स कि हम, ये क्या है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता जो बताएगा वो क्या होगा आपका एडवर्ब, और यहां पर एडवर्ब क्या है, वेल। तो राइट आंसर क्या होगा, वेल, ऑप्शन नंबर बी, सी प्लेज द पियानो वेल, क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 13। सेंटेंस नंबर 13 और इसमें है आई कुडंट फाइंड माई कीज, आई लेफ्ट देम ऑन द किचन काउंटर। मैं अपनी चाबियां नहीं ढूंढ मिल रही मुझे, तो आई लेफ्ट देम ऑन द किचन काउंटर, मैंने उन्हें कहां छोड़ी थी, किचन के काउंटर पर। बिकॉज, सो, बट या और, क्या यूज करना है आपको, राइट कंजंक्शन। तो क्या यूज किया जाएगा सेंटेंस नंबर 13 में, चाबियां नहीं मिल पा रही, क्यों नहीं मिल पा रही,
क्योंकि आपने कहाँ रखी थी, क्योंकि किचन के काउंटर पर आपने रखी थी और कोई यहाँ पर कंजंक्शन सुटेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए 13 नंबर में क्लियर। 14 है द बुक इज ऑन द टेबल, किताब है वो कहाँ है, टेबल पर। लेज, लेट, लाइन या ले, करेक्ट आंसर। अब देखो बुक सब्जेक्ट, इज आपकी क्या हो गई, बी वर्ब, और इज बी वर्ब है तो यहां पर क्या यूज किया जाएगा, अब आएगा आपका वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक है। लाइन, लाइन मतलब पड़ी हुई है, रखी हुई है। द बुक इज लाइन ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखी हुई है। ऑन क्या हो गया, प्रपोजिशन, मान लो ये टेबल है आपकी, ठीक है, टेबल पे किताब रखी है, जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी है तो प्रपोजिशन क्या लगाते हैं हम, ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस तरह से राइट है और ऑप्शन नंबर सेंटेंस नंबर 14 में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 15। ओके, तो सेंटेंस नंबर 15 में क्या है, देन हिज ब्रदर स्मार्टर, स्मार्ट, मोर स्मार्ट या फिर द स्मार्टेस्ट, क्या है, एडजेक्टिव है ये सब आपके। एडजेक्टिव में भी क्या बनाना है वो आपको, डिग्री, ठीक है। ये क्या लगा है, देन, कहां पर यूज होता है, कौन सी डिग्री में देन आता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में। अब कंपैरेटिव डिग्री में आता है तो हम क्या लगाएंगे, स्मार्टर, कंपैरेटिव है, ये पॉजिटिव है। सुपरलेटिव होता तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल था, यहाँ लगा है, लेकिन देन नहीं आता इसमें। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सेंटेंस नंबर 15 का, क्लियर। अब सेंटेंस नंबर 16 में राइट वर्ड, राइट कंजंक्शन जो भी है वो आपको यहाँ पर फिल करना है कि सेंटेंस नंबर 16 में क्या ऑप्शन में से प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे सभी लोग। और आज की क्लास में इतना ही। यदि आपने स्टार्टिंग से देखा है इस वीडियो को तो लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जो भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को लेके वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, साथ ही साथ इस क्लास को भी शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।